आंटी आप रुक क्यों गए? आई तो कितना अच्छा डांस करती है, करना आई। नहीं बोले मैं तो वो ऐसे ही बस। आंटी मुझे एक आइडिया आ रहा है, हमारे साथ साथ आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ना इसमें। पागल हो गई थे। ये सारी बातें छोड़ो, चलो तुम लोग जल्दी से रिहर्सल करो। मुझे कोई डांस वांस नहीं करना तुम लोग, चलो करो। अभी मैं तुम लोगों को चीज बताना चाहती हूँ, जब तुम लोगों की एंट्री होगी तो तुम दोनों का फेस इतना इतना कवर रहेगा। दुपट्टा निकाल। लेकिन हम ये सर क्यों कवर कर रहे हैं, इसमें फेस क्यों कवर हो रहा है? अरे स्टेप होता है। ये कैसा स्टेप है? फेस क्यों कवर करना? हम परफॉर्मर लोग हैं, हमें तो गर्व से अपना फेस दिखाना चाहिए ना स्टेज पे। ओह गॉड तेज, तुझे कौन समझाए? इस ट्रेडिशनल डांस में ना कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिससे तुम्हें अपना फेस कवर करना पड़ता है। तेज, ये स्टेप पसंद नहीं है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, स्टेप को बदल देते हैं, ठीक है? तुम दोनों अपना चेहरा कवर मत करना, ऐसे ही करके डांस कर, हाथ से करो। कैसे? ऐसे लगेगा जैसे तुम लोगों ने घूंघट लिया है, ठीक है? दिखाओ। आई मैंने ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? तू तेज को सिखा दे, ठीक है? ठीक है, हम सब पहुंच जाएंगे। और हाँ सुन, अगर कोई भी काम हो ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? अरे मंजू, सुना तुमने? क्या? पूर्वी की सगाई पक्की हो गई है। क्या? हाँ हाँ। विनोद, क्या कह रहे हो तुम? अभी अभी आई का फोन आया था। कितनी खुशी की बात है ना। वो कहते हैं ना, जब बप्पा देता है ना तो झोली भर भर के देता है। मुझे तो लगता है हमारे घर पर भी बप्पा की कृपा हुई है। अब देखो ना, पूर्वी और पुन्नी दोनों बहनों की शादी इसी साल हो जाएगी। क्या हुआ पुन्नी, इतने टेंशन में क्यों है? तुझे याद है वो लड़की जिसने मेरा अफेयर सबके सामने एक्सपोज किया था, जिसकी वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया, मेरे सारे सपने टूट गए, जिसकी वजह से मैं इस मिडिल क्लास हालत में हूं। उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी और अब खुद किसी मिडिल क्लास आदमी के साथ शादी कर रही और उसी में खुश है। छोटे सोच की छोटी लड़की। लेकिन मेरी जिंदगी जीने का अंदाज कुछ और है। मैं किसी अमीर आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ, अमीर बनना चाहती हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी चाहती हूँ। इसलिए तो मैंने वो अफेयर किया था। मुझे सख्त नफरत है इस मिडिल क्लास जिंदगी से। चिढ़ होती है मुझे जब आज भी आई के साथ बस और ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। बचपन में भी आई और बाबा ने मुझे एक बड़े से स्कूल में एडमिशन तो दी थी, पर मेरी बाकी की जरूरतें वो कभी पूरी नहीं कर पाए। अरे स्कूल की फीस तक भरने के लिए घर के 4 खर्चे कम करने पड़ते थे। मेरे फ्रेंड्स के पास आलीशान घर होते थे, स्कूल से आने जाने के लिए गाड़ियां होती थी, जबकि मुझे स्कूल उस घटिया से बस में जाना पड़ता था। आज भी उनकी और मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं होता। किसी अमीर आदमी से शादी करके अपनी गृहस्थी चला रही है या फिर अपने पापा का बिजनेस संभाल, और मैं वही मिडिल क्लास जिंदगी में अटकी हुई। लेकिन नहीं, अब और नहीं। मुझे ये समझौते की जिंदगी मंजूर नहीं। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। वो पूर्वी, वो शायद उस मिडिल क्लास लड़के के साथ खुश भी रहे क्योंकि उसकी लेवल ही उतनी है। उसकी कोई बड़ी जरूरतें तो कभी थी नहीं और ना कभी होंगी। उसे अपनी जिंदगी अपने
अपनी शर्तों पर जीने का तरीका आता ही। उसकी जिंदगी में कोई हैपनिंग लड़का कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। समय कम इन। यस कम इन। पूर्वी, कुछ काम था? सर वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। थैंक्स सर, किस लिए? आप हमारी चॉल का रेनोवेशन करा रहे हैं ना, उसी के लिए। यकीन मानिए सर, चॉल वाले सब लोग आपको बहुत दुआएं देंगे और सारी जिंदगी भर आपको याद भी रखेंगे। Well, I just hope it pays off. मतलब? मिस पूर्वी, एक्चुअली तुम तो जानती हो मैं ये सब अपनी कंपनी की गुडविल के लिए कर रहा हूं। हमारी जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज जितना ज्यादा सोशल कॉजेज में ध्यान देंगी उतना ही ज्यादा हमारी गुडविल बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा हमारी गुडविल उतने ज्यादा हमारे क्लाइंट, जितने ज्यादा क्लाइंट्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। सिंपल। सर मैं चाहूंगी कि आपकी कोशिश जरूर कामयाब हो, आपका और आपकी कंपनी का गुडविल एक साथ बढ़े और आपको ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मिले। और देखना सर, ऐसा जरूर होगा। थैंक यू। क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है ना, पप्पा उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। वंस अगेन थैंक यू सर। इट्स ओके। और हाँ सर, वो एक्चुअली चॉल के सभी लोगों ने आपके लिए और मानव बाबा कि मानव सर के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें जरूर आए। Well, पता नहीं कि मैं अपना काम खत्म करके कब तक आ पाऊंगा, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ। Come in. Come in. सर ये फ्लावर्स हैं आपके लिए। Well, हम सबकी तरफ से। थैंक यू, बट किस लिए? यूँ तो हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि आपने ना सिर्फ हमारी सैलरी बढ़ाई है बल्कि कंपनी के बॉन्ड्स भी हमें दिलाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के होने वाले हर प्रॉफिट में छोटा सा ही सही लेकिन हमारा भी हिस्सा होगा। सर वैसे तो हम सब इस कंपनी को पहले से अपना मानते हैं, लेकिन आज आपने उस अपनेपन को और बढ़ा दिया। थैंक यू सर। सर जब आप पहली बार इस कंपनी में आए थे और हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया था तो हम लोगों को आप पर बहुत गुस्सा आया था। एज ए बॉस हम लोग आपको हमेशा गलत समझते रहे, लेकिन आपने हम लोगों की सैलरी बढ़ाकर हमें हमारी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। सर जो विश्वास आपने हम पर दिखाया है उस पर खरा उतरने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और मिस्टर सतीश, आप जैसे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना मेरी एक भूल थी। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों की कैपेबिलिटीज क्या हैं, और ये आपको एक रेस देकर मैंने सिर्फ अपनी भूल को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश की। सो आई होप इट वर्क्स फॉर यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये बढ़िया प्लान है। रात को दूध में गोली मिलाकर उसे मैं पिला दूंगा, सुबह तक काम तमाम। ना रहेगा बात, ना बचेगी बातुल, फिर मैं आजाद जिंदगी जीऊंगा। बुड्ढा शायद मुझे मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं मैं उससे कम नहीं हूँ। रुक बुड्ढे, पहले तुझे पहुंचाऊंगे, बाद में मैं जाऊं। मुझे मारने का प्लान कर रहे थे ना? अरे मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, और किस्मत होती भी तो मेरी हिम्मत कहाँ है? क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, मेरे पुराने नाटक की सीरीज देख रहा था और डायलॉग याद कर रहा था। समाज सेवा और नहीं तो क्या? वाह क्या दिन थे वो। वाह वो नाटक के दिन, वो धमाल, वो मस्ती, वो तालियां, वो इतना पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम। अरे वाह वाह वाह, मैं ऐसे आजाद पंछी की तरह घुमा करता था, ऐसे ऐसे। तुम्हारे पर मैंने काट दिए पंछी नृत्य, और ये पंछी के पर काटने के लिए मैं चाली के बच्चों को भेजती थी, बूढ़े को ढूंढ लाओ, तभी जाके बुढ़ा घर में आता था। पंछी पंछी पंछी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ
तुम्हारे साथ शादी करके मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। चाली में रह के बर्तन मांगे, कपड़े धोए, नीचे से पानी भरा। लेकिन मेरा बेटा, उसे पता चला अपनी माँ कितनी थकती है। उसने अपनी माँ के लिए कनाडा में मुझे लाके बिठाया। वाह वाह वाह, ऐसी जिंदगी मैं पहले से डिजर्व करती थी। अभी तो मेरे बेटे ने वहाँ इंडिया में बड़ा सा घर बनाया है, सविता सदन। उसमें मॉडर्न फर्नीचर होगा, यहाँ वहाँ नए नए शो पीसेस होंगे, आजू बाजू में 10-12 नौकर होंगे और ये महलों की रानी वहाँ बैठेगी। ऐसे ये अच्छी गोली दी है मैंने। कम से कम गुड़िया का मुंह तो बंद रहता है। प्रोग्राम शुरू भी होने वाला है, मैं अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तेज, तू भी अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो, 20 मिनट में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पता है? अरे पूर्वी, प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? मुझे तुम्हारी पहनी नहीं आती। अरे इतनी इजी तो होती है। ला, मैं तुझे बता दूं। ला दे। पूर्वी, तू कितनी लकी है ना, तुझे अर्चना आंटी जैसी आई मिली है। काश मुझे भी ऐसी आई मिली होती जो एटलीस्ट डांट डपट के मुझे ये साड़ी वाड़ी बांधना सिखा देती। तेज, तूने कभी अपनी आई से मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं पूर्वी, ऐसी औरत से मिलने का कोई फायदा नहीं है जिसने हमें जन्म तो दिया है पर हमारी आई नहीं बन पाई वो कभी। याद होगा उसे कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिंदा हैं, मर गई। फर्क पड़ता है उसे? मुझे नहीं लगता। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चौल ने अपनी उम्र के 50 साल पूरे कर लिए और इसी खुशी के मौके पर हमने इस फंक्शन का आयोजन किया है। और आप सबको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस शहर के जाने माने बिल्डर इस फंक्शन में पधार रहे हैं। अच्छा लगा मानव ये सुनकर कि इस चौल का रिनोवेशन आपके हाथों हो रहा है। आपके इस एक फैसले ने ये साबित कर दिया कि 18 साल बाद भी आप अपने देश और अपने लोगों को नहीं भूले। आज भी आपके दिल में अपने चौल के लिए वही प्यार है, वही हमदर्दी। मानव, ना आप बदले हैं और ना आपकी इंसानियत बदली। मुझे यकीन है हमारी बेटियां भी इसी नक्शे कदम पर चल रही होंगी। पूर्वी, चलो चलो जल्दी चलो, वो लोग आगे हैं। अरे चलो चलो चलो। थैंक गॉड, चीफ गेस्ट टाइम पे आ गया। अब हम अपना परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। मैं अपने परफॉर्मेंस के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। पूरी वेट, आई एम कमिंग। तो भाइयों और बहनों, आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे सामने मौजूद हैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मानव देशमुख और मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। ओह नो, बाबा यहाँ है, वो भी चीफ गेस्ट बनकर। मर गई तेजू। अब अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो भाग। लेकिन नहीं, इस तरह परफॉर्मेंस छोड़कर भाग भी नहीं सकती।
दामोदर जी। अरे ठीक है सर, आइए आइए। आज आप सही वक्त पे आ गए। वो भी घर पे ही है। वो भी बेटा? नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे? जी। क्या बात है सर? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। आप बैठिए ना, प्लीज। बैठ के बात करते हैं। मेरे बेटे अर्जुन को मानव और अर्चना के बारे में पता लग गया। आप तो जानते हैं कि अर्चना हमारे इंडिया के ऑफिस में काम करती है। वहां अर्जुन ने उसके मुंह से आशना का जिक्र सुना तो उसने मुझे फोन किया और उसने पूछा कि अर्चना आशना को कैसे जानती है। मुझे उसको बताना पड़ा कि आशना को नहीं, अर्चना मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानती है। साथ साथ मुझे ये भी बताना पड़ा कि मानव और अर्चना का 6 महीने में डिवोर्स होने वाला है और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक उस वक्त तक उन लोगों को एक छत के नीचे रहना। ठीक है, वैसे भी एक ना एक दिन उसे इस बात का पता चलना ही था। वो दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं। ऐसे हालात में ऐसी बातें छुपाना बहुत मुश्किल होता है। चलो अच्छा ही हुआ कि अर्जुन को अपने आप पता चल गया और उसने ये बात आपको बताई। इससे उसकी गलतफहमी तो दूर होगी। अब ठीक है, बस यही बात शेयर करने में आपके साथ आया था। चलो। इसका मतलब पापा वहाँ सविता सदन के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि आज ही से और अब सबसे झूठ बोलकर वहाँ उस औरत के साथ रह रहे हैं। और अब शुरू होने जा रहा है आपके सामने आज की शाम का पहला डांसिंग परफॉर्मेंस। यही लोगों की खासियत है, जो कुछ भी करते ना पूरे दिन से करते। वाकई लोगों ने काफी मेहनत की हम लोगों के लिए। एंट्री होगी तो तुम दोनों का फेस इतना कवर रहेगा। लेकिन हम ये सर क्यों कवर कर रहे हैं? इसमें फेस क्यों कवर हो रहा है? अरे स्टेप होता है। ये कैसा स्टेप है? फेस क्यों कवर करना? हम परफॉर्मर लोग हैं, हमें तो गर्व से अपना फेस दिखाना चाहिए ना स्टेज पे। ये लड़की घूंघट में क्या कर रही? जब मैं सिखा रही थी घूंघट में, तब बोली नहीं घूंघट में नहीं आ रहा। अरे ये लड़की कौन है और डांस क्यों बिगाड़ रही है और अपना चेहरा क्यों छुपा के रखा इसने? डांस करिए, सारा मजा सत्यानाश कर दिया।
गॉड मैं वहां से भाग के आ गई, वरना सब खैर नहीं थी। ना तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बिगाड़ सकती थी और ना ही मैं अपना घूंघट उठा सकती थी। क्या कर तेज, तो इस तरह पीछे क्यों आगे डांस छोड़कर? मुझे मजबूरन वहां से भागना पड़ा आंटी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे बाबा सामने बैठे हुए थे। अगर मैं थोड़ी देर और वहां पे रुकती ना तो वो मुझे देख लेते। तुम्हारे बाबा यहाँ पर आए? हाँ, इनफैक्ट मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ, इसीलिए तो आधी परफॉर्मेंस छोड़ के बीच में से भाग के आई हूँ। तभी तुम घूंघट में डांस कर रही थी, है ना? मेरा फोन। एक मिनट, हाँ एक मिनट आंटी। हे लेट लतीफ, ये बताने के लिए फोन किया ना तूने मुझे कि बाबा चौल में? मुझे पता है और मेरे सामने ही बैठे हुए थे, लेकिन मैं उनके सामने से भागने में कामयाब हुई। भाभी डॉल तो रो क्यों रही है? बाबा ने अब मुझसे कितनी बड़ी बात छुपा के रखी, हमसे झूठ बोला, और अब तो वो उस औरत के साथ भी रह रहे। चिंता मत कर भाभी डॉल, मैं भी देखती हूँ बाबा उस औरत के साथ कैसे रहते हैं। तेज, क्या हुआ? आंटी, मेरे बाबा ने हमसे झूठ बोला है। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमारी आई की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखेंगे, और अब वो झूठ बोल के उनके साथ रह रहे हैं। तो क्या कह रही? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से बता तेज, क्या हुआ है? आंटी, मेरे बाबा और मेरी आई का डिवोर्स होने वाला है। कोर्ट ने उन्हें साथ रहने की परमिशन दी है 6 महीने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान वो उनके साथ रह रहे हैं, और उन्होंने हमसे झूठ बोला कि वो इंडिया बिजनेस के सिलसिले में आए हुए हैं। तेज, कौन है तुम्हारे बाबा? तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? आंटी, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं, आपके बॉस हैं वो। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए आंटी, वो रहे मेरे बाबा, मिस्टर मानव देशमुख। मैं उनसे ये पूछूंगी जरूर कि वो उस औरत के साथ कैसे रह सकते हैं।